तो डॉक्टर साहब मेरे लिए तो ये बहुत ही अचंभे की बात है, यानी मैं तो हैरान और परेशान ही रह गई कि क्या हाफिज सईद और मसूद अजहर को हैंडओवर किया जा सकता है? आप बताइए इसके ऊपर। मुझे कोई आश्चर्य नहीं होगा अगर ये हैंडओवर कर देते हैं। और ये बात बहुत सारे पाकिस्तान के जो सर्कल्स थे उनमें पहले से चल रही थी कि अगर इंडस वाटर ट्रीटी की अगर बात आएगी तो दो अफराद की वजह से, हाफिज सईद और मसूद अजहर की वजह से 25 करोड़ पाकिस्तानी हैं, उनकी कुर्बानी नहीं दी जा सकती। आज साबित हो जाता है कि हाफिज सईद साबित हो गया कि हाफिज सईद 26/11 जो मुंबई अटैक था उसमें इन्वॉल्व था। आप क्या कहना चाहेंगे? एग्जैक्टली, फिर वो सजा का हकदार है। अगर कोई भी टेररिस्ट एक्टिविटी कोई भी इंसान करता है, उन्हें दे देंगे या मसूद अजहर उन्हें अगर लेट्स सपोज दे देंगे। पाकिस्तान का पानी आ रहा है जब, अच्छा कह रहा वो एक दो बंदे को कुर्बानी देनी पड़े तो कोई बात नहीं है इसके अंदर। हाफिज सईद आपको पता है मुंबई हमलों में भी उनका नाम भारत लेता रहा है, उनमें पुलवामा भी शामिल है मेरी मालूमात के मुताबिक। लेकिन अहम बात यह है कि दोनों ममालिक के दरमियान खामोशी से ये मामला चल रहे हैं, पब्लिक में नहीं लाया जा रहा। अमेरिकी सदर डोनाल्ड ट्रंप ने बांग्लादेश और सर्बिया पर 35% टैरिफ आयद करने का ऐलान किया। डोनाल्ड ट्रंप ने 14 देशों पर भारी भरकम टैरिफ लगा दिया है। एक बार फिर से टैरिफ बम फोड़ा है। पाकिस्तान मुकम्मल तौर पर चीन के कैंप में शामिल होता है तो उसे अमेरिका और उसके इत्तेहादियों के गुस्से का सामना भी करना पड़ सकता है। सबके बीच अच्छी बात यह है कि फिलहाल भारत पर किसी भी तरीके का टैरिफ नहीं लगाया गया है। जनूबी अफ्रीका पर 30, मलेशिया, काजाख्स्तान, जापान और जनूबी कोरिया पर 25% टैरिफ आयद किया गया। सर आप तैयार हैं? इब्राहिम अकॉर्ड्स के ऊपर दबाव आने वाला है, ये ऐसी चीज नहीं है जो ख्यालों में अब ये किस पे आ गया है कि हाफिज सईद को भी ले लो, मसूद को भी ले लो, मसूद अजहर को भी ले लो। अगर इंडिया हमें लोकेशन बता दे, लोकेशन क्या बताए? तुम्हें अपने बाप की लोकेशन नहीं पता? तुम्हें नहीं पता तुम्हारा बाप कहाँ है? ये कहते हैं कि 33 साल के लिए जेल में डाल दिया टेरर फाइनेंसिंग के लिए हाफिज सईद को। हर दूसरे हफ्ते तो बाहर रैली में आता रहता है। कितनी बार हमारे मीडिया ने कवर कराया कि रैली में खड़ा स्पीच दे रहा है। तुम्हारा पानी बंद रहेगा। तो इतना भी अंदाजा देता कि इतनी जल्दी ये ब्लूप्रिंट भी लेके आ जाएंगे। वही मैंने कहा था कि ये मोटा भाई को अंडर एस्टिमेट कर रहे हैं। मोदी की पूरी कैबिनेट में इकलौता मिनिस्टर जो कि हु मीन्स बिजनेस, जो सबसे ज्यादा काम करता है। भाई जूते पड़े हैं पाकिस्तान को चाइना से बड़ी जोर से, और ये जूते इस तरह पड़े हैं कि पाकिस्तान ने जो जिस तरह की परफॉर्मेंस दी है, एक नई बहस शुरू हो गई है। आपने उस पर कॉमेंट्स भी दिए एक दो दफा कि जी ये इब्राहिम अकॉर्ड्स वाला सीन चल पड़ा है, तो अब बड़ा प्रेशर आएगा पाकिस्तान के ऊपर रिकग्नाइज करना। सर, फ्रांस की एक खुफिया रिपोर्ट में खुलासा हुआ है कि ऑपरेशन सिंदूर के बाद राफेल को बदनाम करने के लिए चाइना ने एक बड़े पैमाने पर प्रोपेगेंडा चलाया। अमेरिका जो दुनिया का सुपर पावर है वो भी मोदी जी की वजह से चल रहा है। यकीन मानिए, मेरे वर्ड जो है ना देखने में सुनने में अजीब लगते हैं, लेकिन हकीकत है सुपर पावर जब तक है जब इंडिया उसके साथ। वेलकम टू हिंदुस्तान न्यूज। मोदी जी पाकिस्तान का पानी राजस्थान को मत दीजिए, ये कुछ कहना है पाकिस्तान के हुक्मरानों का, पाकिस्तान के जर्नलिस्टों का और पाकिस्तान की आवाम का, क्योंकि उनकी आर्मी उनकी तो सुनती नहीं है। आर्मी अपना ही काम चलाती रहती है और इसी के वजह से उनके आम आदमी और उनके आर्मी में कंट्रोल नहीं बनता और फ्लैक्चुएशन होता ही रहता है। आपको बता दूं कि मोदी जी से रिक्वेस्ट किया है कितने सारे पाकिस्तानी की, अगर समर आने वाला है, समर के बाद से, विंटर के बाद से समर आएगा और समर में जब पानी नहीं मिलेगा पाकिस्तान को, इस टाइम पे भी पानी बंद है। भारत अगर ओवरफ्लो होता है तो पानी छोड़ देता है, इसी की वजह से पाकिस्तान में कई सारे डूब जाते हैं। लेकिन भारत ने पानी बंद करके रखा है और इसी की वजह से पाकिस्तान ने रिक्वेस्ट कर रहा है। चलिए देखते हैं इसके ऊपर खुद पाकिस्तानी क्या बातें कर रहे हैं। मेरे लिए तो ये बहुत ही अचंभे की बात है, यानी मैं तो हैरान और परेशान ही रह गई कि क्या हाफिज सईद और मसूद अजहर को हैंडओवर किया जा सकता है? आप बताइए इसके ऊपर। पूरी जो पाकिस्तान गवर्नमेंट ऑफिशियली इसको सपोर्ट करती है या नहीं करती, और बिलावल भुट्टो ने ये किस बुनियाद पे कह दिया है, लेकिन आई थिंक दिस इज अ स्टेप फॉरवर्ड इफ दे आर सीरियस एंड दे बीन बिजनेस। मसूद अजहर जो है वो कहते हैं अफगानिस्तान में है। हमने तो सुना था कि जब ये इंडिया ने वो अटैक किया था तो भावलपुर में उनके सिस्टर का खानदान 10 लोगों का वो उसमें लॉस्ट देयर लाइव्स एंड सो ऑन। तो मसूद अजहर वाज देयर इन भावलपुर एट दैट टाइम। शायद अब अफगानिस्तान चले गए हैं, आई डोंट नो। लेकिन अगर इन ऐसे लोगों को हैंड ओवर किया जा सकता है कि वो दे शुड स्टैंड ट्रायल फॉर द एक्यूजेशंस अगेंस्ट देम, तो ये एक बहुत बड़ा ब्रेक थ्रू है। क्योंकि हमारे यहाँ पॉलिटिशियंस के बयान जो हैं वो उनकी कोई वैल्यू नहीं होती जब तक वो पूरा जो सेटअप उनको सपोर्ट ना करता हो।
हाफिज सईद और मसूद अजहर को जो देने की बात पाकिस्तान कर रहा है, इसके पीछे की साइंस क्या है, इसके पीछे की वजह क्या है? इसके पीछे की वजह है इंडस वाटर ट्रीटी। और ये बात बहुत सारे पाकिस्तान के जो सर्कल्स थे उनमें पहले से चल रही थी कि अगर इंडस वाटर ट्रीटी की अगर बात आएगी तो दो अफराद की वजह से, हाफिज सईद और मसूद अजहर की वजह से 25 करोड़ पाकिस्तानी हैं, उनकी कुर्बानी नहीं दी जा सकती। अच्छा, ये बात ऐसे भी 25 करोड़ पाकिस्तानियों की नहीं है, क्योंकि बलूचिस्तान और खैबर पख्तूनख्वा वाले तो मैटर ही नहीं करते। ये बात है बेसिकली जो पंजाबी हैं और जो सिंध के अंदर जो रिजेंटमेंट आ रही है, सिंध तास मुआहिदा जिसे पाकिस्तान में कहते हैं या इंडस वाटर ट्रीटी कहते हैं, उसको लेकर के, चूंकि वहां पे जब वाटर सिक्योरिटी की जो इश्यूज थे वो खड़े हो गए और पाकिस्तान ने देखिए पिछले 70-75 साल में डैम्स वैम्स तो बनाए नहीं है, रिजर्वायर्स बनाए नहीं है। उनका चूंकि उनकी वो प्रायोरिटी नहीं थी, वो उसके लिए भी रॉ को ब्लेम करते हैं कि भाई रॉ ने नहीं बनने दिया। इनको लगा कि यार ये तो सही में करने लग गए हैं। तो जब इसको कंप्लेन लेकर के जब आसिम मुनीर वहां पहुंचे अमेरिका, तो डोनाल्ड ट्रंप तो डीलर है, मतलब वो तो डील करेगा, बिजनेसमैन आदमी है। उसने कहा एक काम करो, अगर तुमको ये इंडस वाटर ट्रीटी, अगर तुम चाहते हो कि ये इंडिया के ऊपर मैं प्रेशर डालूं कि इसको अवेंस में ना डालकर इसको ऑनर करे इस ट्रीटी को, तो वो जो दो बंदे मांग रहे हैं, मसूद अजहर और ये हाफिज सईद, ये मुंबई और कश्मीर वाले जो आतंकवादी हैं, इनको हैंड ओवर कर दो। यार दो बंदों के लिए तुम क्यों अपनी पूरी कौम और अपनी पूरी रियासत का जो है वो बंटाधार करने पर लगे हुए हो? ये डोनाल्ड ट्रंप की तरफ से उधर से आया, इनको समझ में आई बात, इन्होंने बहुत सर जोड़ के बैठे सारे, इन्होंने कहा यार हाफिज सईद तो दूसरा भी पैदा कर लेंगे, मसूद अजहर भी दूसरा पैदा कर लेंगे, इनको पैदा करने में क्या है हमारे पास। तो ऐसे मैंने आपको बताया ना कि अब पाकिस्तान की आधी ज्यादा आबादी यूथ है, और वो जो यूथ है वो कभी स्कूल ही नहीं गया, न जाएगा। जो 3 साल वाले हैं वो भी कभी नहीं जाएंगे आधे। रीजन क्या है? और स्कूल जब मैं बोलता हूं ऐसा नहीं कि स्कूल नहीं जाएंगे तो मदरसे जाएंगे, वो मदरसे भी नहीं जाएंगे। ये जो इसके पीछे की साइंस है ना, बिलावल भुट्टो जो बोल रहा है, ये अब ये इस गवर्नमेंट को चाहते हैं कि ये फॉल ले। बुरी तरीके से जो पाकिस्तान की रियासत है वो घबराई हुई है इंडस वाटर ट्रीटी के कैंसिलेशन को लेकर के, कि अगर इंडिया ने अगर ये एग्जीक्यूट कर लिया प्लान, जो उन्होंने ब्लूप्रिंट ऑलरेडी इन्होंने सब, उनको इतना भी अंदाजा नहीं था कि इतनी जल्दी ये ब्लूप्रिंट भी लेके आ जाएंगे। वही मैंने कहा था कि ये मोटा भाई को अंडर एस्टिमेट कर रहे हैं। मोदी की पूरी कैबिनेट में एक लौता मिनिस्टर जो कि हु मीन्स बिजनेस, जो सबसे ज्यादा काम करता है। दोस्तों देखा आपने किस तरह से पाकिस्तानी भी हैरान है कि भारत है, उनका जो जल समझौता है वो भारत ने कैंसिल कर दिया था जब भारत के ऊपर टेररिस्ट अटैक हुआ था जम्मू कश्मीर के अंदर और 26 लोगों के निहत्थे मार दिया था। उसके बाद से भारत ने एक तरह से सर्जिकल स्ट्राइक किया था, ऑपरेशन सिंदूर भी चलाया था। उसके बाद से खबर ये आई थी कि पाकिस्तान वापस उन टेरर कैंपों को रिनोवेट कर रहा है, उन टेरर कैंपों को पाक आर्मी एक तरह से वापस रिनोवेट करके उनको वापस स्टैब्लिश कर रहा है। लेकिन जो भारत ने कर रहा है उसके वजह से पाकिस्तान के लोग अब भूखे नंगे पर आ चुके हैं, क्योंकि पानी उनका बंद हो गया है। और तकरीबन एक बात आका गया है कि 6 करोड़ की आबादी से ज्यादा लोग सिर्फ उस नदी के ऊपर डिपेंड हैं, जिसको भारत ने बंद कर दिया और जल समझौता को रिजेक्ट करते हुए ये कह दिया कि हम जल समझौता को नहीं मानते। और इसी के वजह से पाकिस्तान में हड़कंप जैसा माहौल है।